हमारा टॉपिक है ऑफ द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। चैप्टर 19 है। सेक्शन 490 से लेके 492 तक वैसे सेक्शन, इसमें 3 सेक्शन आते हैं, पर 490 भी रिपील हो चुका है और 492 भी रिपील हो चुका है। तो सिर्फ 491 बचा है जो इसमें इस चैप्टर के एक ही सेक्शन है, इकलौता सेक्शन है चैप्टर 19 का, 491। ठीक है, पहले तो ये मैं पढ़ाता नहीं होता था, पर अब क्या है कि कुछ टाइम से प्री में ये इस पे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है और इसका नेचर थोड़ा सा हटके है। जो बेसिक जो लॉ है, जो बेसिक जो क्रिमिनल लॉ है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा या ओमिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर होगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जो किया उसकी ओमिट कर देना, उसको ना करना, अपने आप में क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं क्रिएट करता। इन जनरल अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई चीज़ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो वो क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनाता। पर ये एक स्पेसिफिक काइंड की ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जिसको हमने क्रिमिनल इन नेचर बना दी है, जिसमें क्रिमिनल लायबिलिटी बना दी है। तो ये प्री में क्वेश्चन अब देखने, आप देखोगे पिछले पेपर उठा के देखोगे तो ये पेपरों में आना शुरू हो गया है और रादर ये बड़े ट्रिकीली ना इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं। इसका आजकल कुछ क्वेश्चन है इंटरव्यू में भी पूछना शुरू कर दिया उन्होंने, और एस्पिरेंट को लगता है कि जो इंटरव्यू जो दे रहा होता है उसको ये लगता है कि शायद ये क्वेश्चन सिविल से पूछ रहे हैं, पर वो क्वेश्चन क्या होता है, ट्रिकी सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो तो क्या वो क्रिमिनल लायबिलिटी बनती या नहीं बनती, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है, या ओमिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर हो गया तो उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी बनती या नहीं बनती। जब हम सिविल में पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ हम ये देखते हैं कि क्रिमिनल कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनती। ठीक है, इन जनरल भी यही रूल है कि अगर ओमिशन होगी कॉन्ट्रैक्ट में, ओमिशन ओमिट कर दिया है उसको करने से, उसको फुलफिल नहीं किया, उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं किया है, तो वो क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनाता, कभी नहीं बनाता। ठीक है, पर ये उसकी एक्सेप्शन है सेक्शन 491। तो कई बार वो ना इंटरव्यू में पूछ लेते हैं पर उनके माइंड में चल रहा होता है सेक्शन 491 और आपके माइंड में घूम रहा होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि इंटरव्यू में तो कोई सिलेबस स्पेसिफाइड नहीं है ना। मेंस में आएगा तो अब आपको पता लग जाएगा, क्रिमिनल लॉ में अगर पेपर में आ गया तो आपको पता लग जाएगा 491 की बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर सिविल में मेंस में आ गया तब भी आपको पता है कि 491 की बात नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें आईपीसी नहीं है। पर इंटरव्यू में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इंटरव्यू में आपको माइंड में नहीं आता, कॉन्ट्रैक्ट के वर्ड आते ही आपके माइंड में सिविल लॉ घूमना शुरू हो जाता है। जब वो वर्ड यूज़ करते हैं कि कोई ओमिट कर दिया है किसी ने, कॉन्ट्रैक्ट में कोई ओमिशन कर दी है, कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने उसके रिक्वायरमेंट की ओमिशन कर दी है, तो आपके माइंड में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट घूमना शुरू हो जाता है और आपका आंसर यही आता है कि कोई लायबिलिटी नहीं बनती पर उसकी एक्सेप्शन है। तो वो कहीं ना कहीं उनका माइंड में ये चल रहा था कि आप वो एक्सेप्शन आपको पता या नहीं बना पता। तो इसलिए थोड़ा सा अब ये पीछे से ट्रेंड शुरू हो गया, देख रहा हूँ मैं पीछे से, तो इसलिए मैं अब ये फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, इससे पहले 10-11 बैच पढ़ चुके हैं, पर ये फर्स्ट में मैं इस बार ये पढ़ा रहा हूँ, छोटा सा लेक्चर होगा, इसको ज़्यादा नहीं है। ऑफ द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, सेक्शन 490 से लेकर 492 तक सेक्शन है, 3 सेक्शन है। 90 भी रिपील कर दिया, 92 भी रिपील कर दिया है और हमने सिर्फ 491 देखना है। सिंपल है, कोई टेक्निकल नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है। बाइंडिंग ऑफ ए पर्सन बाय लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन रिलेशन टू ए पर्सन हु बाय रीजन ऑफ, सिर्फ ये स्पेसिफिक काइंड का कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट तो करोड़ों तरह के हो सकते हैं, हम रोज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आप सुबह सुबह जाते हो ब्रेड लेने जाते हो, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है आपका। ठीक है, वो हम कॉन्ट्रैक्ट में देखेंगे, पर ये एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो बाइंड कर रहा है, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन रिलेशन टू पर्सन हु बाय रीजन ऑफ, उस पर्सन की बेनिफिट के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी टेक केयर के लिए। जो यूथ है, छोटा है, अपने मतलब ये सब पर्सन जो है ये अपनी टेक केयर खुद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? यूथफुलनेस की वजह से, उम्र कम है, यूथ है, छोटा है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, प्रॉपर दिमाग नहीं चलता है, डिजीज़ है, कोई बीमारी की वजह से या बॉडीली वीकनेस की वजह से। ठीक है, इन 4 चीज़ों की वजह से वो अपने आप को टेक केयर अनेबल टू प्रोवाइड फॉर हिज सेफ्टी और सप्लाई हिज वांट्स एंड द कॉन्ट्रैक्ट वाज एंटर इनटू टू अटेंड और सप्लाई द वांट्स ऑफ सच ए पर्सन। ठीक है, किसी के साथ कॉन्टैक्ट कर लिया कि तुम इसकी टेक केयर करोगे, तुम इसको इसका जो होगा, जो इसकी टेक केयर होगी, जो इसको खाना दोगे इसको, या इसको कपड़े प्रोवाइड कराओगे, इसके नेसेसिटी सप्लाई करोगे, ये सब चीज़ें इसका ध्यान रखोगे, दवाई दोगे। क्यों? क्योंकि ये 4 तरह के पर्सन जो हैं ये अपने आप को
अनेबल है अपनी सेफ्टी के लिए, अपने आप लिए कुछ नहीं कर सकते। इनको खाना नहीं दोगे तो इनको पता ही नहीं लगेगा खाना कैसे खाना है, भूखे मर जाएंगे। ठीक है, अनसाउंड माइंड को नहीं पता लगेगा, जो डिजीज है, बीमार है इतना, वो नहीं खुद अपने आप टेक केयर कर सकता, बॉडली वीकनेस की वजह से अपनी टेक केयर नहीं कर सकता। वॉलंटरली ओमिशन, ठीक है, वॉलंटरी ओमिट टू परफॉर्म द कॉन्टैक्ट बाय द पर्सन बाउंड बाय इट। ठीक है, वो जो पर्सन है वो वॉलंटरी ओमिट कर रहा है उस कॉन्टैक्ट को की ओमिशन के लिए। अदरवाइज क्या है, ओमिशन ऑफ कॉन्टैक्ट जो है क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बनाता, सिविल लाइबिलिटी बनाता है, उसमें भी वो जो है डैमेजेस वगैरह मिलते हैं। ठीक है, क्रिमिनल लाइबिलिटी में आता, पर अगर ये स्पेसिफिक काइंड का कॉन्टैक्ट होगा जिसमें क्या होगा कि उस पर्सन को, उन पर्सन के लिए जो अपने आप को अनेबल हैं, अपनी जो सेफ्टी के लिए कुछ मैयर्स नहीं ले सकते, कुछ अपनी सेफ्टी नहीं खुद नहीं कर सकते, और उस कॉन्टैक्ट करने वाला उसको वॉलंटरी ओमिट कर देता है, वॉलंटरली ओमिशन कर देता है, तो उसके क्रिमिनल लाइबिलिटी बनेगी। सेक्शन देख लेते हैं, चैप्टर 19 ऑफ द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। ठीक है, हेडिंग है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। सेक्शन 490 रिपील हो चुका है, 492 रिपील हो चुका है, हमने सिर्फ 491 पढ़ना है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू अटेंड ऑन एंड सप्लाई वांट्स ऑफ हेल्पलेस पर्सन। हेल्पलेस पर्सन कौन से हैं, वो 4 तरह के, यूथ, अनसाउंड डिजीज वाला पर्सन या बॉडी वीकनेस वाला। whoever being bound by lawful contract to attend on or to supply the wants of any person who by reason of youth or of unsoundness of mind or of a disease or bodily weakness is helpless or incapable of providing for his own safety or of supply his own wants, voluntarily omits so to do, shall be punished with imprisonment of either description of a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 200 rupees or with both। ठीक है, क्या लगना प्री में आ जाए तो आपको पता हो कि 491 है, ये प्री में आ चुका है, अब आना शुरू हो चुका है। और रादर इंटरव्यू में भी पूछ रहे हैं कि अगर कमीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो क्या वो क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है, तो जनरली आंसर होता है कि नहीं बनती। पर स्पेसिफिकली अगर ये वाला ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसमें जो पर्सन है अनेबल है अपने आप को अपनी टेक केयर करने के लिए, उसके रिगार्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है कि उसकी टेक केयर करनी है और उसकी टेक केयर में कोई वॉलंटरली ओमिट कर देता है, तो उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी है। और जो क्रिमिनल लायबिलिटी उसमें जो पनिशमेंट है वो 3 महीने तक उसको पनिश किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, और उनके लिए किया है, स्पेसिफिकली किया है, जो ये खुद नहीं कर सकते उनकी टेकर के लिए किया है, और वो वॉलंटरी ओमिट कर रहे हैं, उसका दूध खुद पी रहे हैं, बेच दिया, उसका सामान बेच दिया, नहीं कर रहे, ओमिट कर रहे हैं, कर ही नहीं रहे, जा ही नहीं रहे, उसकी टेकर नहीं कर रहे, बिल्कुल वो भी इसमें आ जाएंगे, कैटेगरी में आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, हाँ उसमें कहीं ना कहीं आ जाएंगे, डिजीज़ की वजह से, बॉडी वीकनेस की वजह से आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है।